हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने इंडिगो में इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए थे इंस्टाग्राम में कि मुझे बताओ आपने कैसे क्लियर किया था, क्या क्या राउंड्स हुए थे एंड हाउ डिड यू क्लियर ऑल दोस राउंड्स। सो उसी बारे में हम बात करेंगे आज। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था जो मैंने दिया था अगस्त में। वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द स्कार्स दैट आई हैव ऑन माई हैंड्स। बहुत माइनर है बट क्या गलती किया था मैंने कि मैंने इस पे अपनी ना स्किन फाउंडेशन नहीं लगाया था। ये मेरी गलती हो गई थी। अदरवाइज 5-6 राउंड्स हमारे हो गए थे। उसके बाद में मुझे 2 सुपरवाइजर ने बुलाया। उन्होंने कहा कि कैन वी सी योर हैंड्स अगेन। सो मैंने वो दिखाया, फिर उन्होंने देखा अच्छे से। उसके बाद HR मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट बी एबल टू सेलेक्ट यू बिकॉज यू हैव स्कार्स ऑन योर हैंड्स, सो यू कैन ट्रीट देम एंड देन यू कैन कम बैक अगैन आफ्टर अ मंथ। ऐसे कम आई वॉज डीमोटिवेटेड। अच्छा था इतने से छोटे से मार्क्स के लिए आपने रिजेक्ट कर दिया मुझे। ऐसे मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे। 2 महीने तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। नवंबर के मंथ में मुझे ऐसा लगा कि लेट्स ट्राई वंस अगैन। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ फाउंडेशन लगाया था अपने हाथ में एंड गेस व्हाट, आई गॉट सिलेक्टेड। सो दैट वाज ऑन 7th ऑफ नवंबर एंड मैं गई थी मॉर्निंग में वहाँ पे अराउंड 9-9:30 को, अंधेरी में। ओके मेरा इंटरव्यू सारा प्रोसेस कंडक्ट हो गया। मेरा फर्स्ट राउंड में उन्होंने मुझे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपने बारे में बताया कि 4-5 लाइन मैंने उसमें ऐड करके बताए। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। अब ये सवाल ना बहुत कॉमन है गाइस, सारे सिटीज़ में सारे कैंडिडेट्स को ये सवाल करते हैं। सो इसका जवाब आपको आना चाहिए, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो इसकी जवाब ना आप ना उनको ऐसे नहीं दे सकते कि आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव एक्सप्लोरिंग थिंग्स। नो, इसका जवाब ये नहीं है। ये जवाब ना बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत कॉमन हो गया आजकल। इससे क्या होता है ना, आपको ना क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाएंगे। वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दिस जॉब फॉर यू टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड यू नो टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, ऐसे वगैरह। जब मुझे ये सवाल पूछा था, मैंने उनसे कहा था कि दिस वॉज देयर इन माई माइंड सिंस आई वॉज इन माई कॉलेज डेज एंड आई हैव सीन माई ब्रदर्स गेटिंग इन टू एविएशन इंडस्ट्री एंड आई हैव सीन देम ग्रोइंग प्रोफेशनली. I want to be a independent person in my life. I want to make my parents proud. So ये ऐसे जवाब ना ओके होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकेंड राउंड हुआ था जहाँ पे हमारे मेडिकल टेस्ट हुए थे, जहाँ पे आपके आईज चेकअप करते हैं। वो कुछ बुक्स आपको देखते रीड करने के लिए वो आपको नंबर्स पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में आपके टीथ वो चेक करते हैं वेदर इट इज़ अलाइंड और नॉट। उसके बाद वो आपके they will ask you whether you have any visible tattoos on your body. उसके बाद they will ask you to show your hands like this. ऐसे आपको हाथ दिखाना पड़ेगा। ओके उसके बाद में हाइट वेट वही बेसिक BMI चेक होगा। उसके बाद हमारा थर्ड राउंड था। थर्ड राउंड में क्या होता है, GD राउंड, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। उसमें ना आपको एक टॉपिक दिया जाता है, दे वुड एक्सपेक्ट यू टू स्पीक ऑन दैट फॉर एटलीस्ट 1 or 2 minutes। तो उसमें आपको बात करना होता। मुझे क्या टॉपिक उसमें उन्होंने पूछा था कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। तो मैंने उसके बारे में बताया कि कैसा होता है, मुंबई में कैसे शॉपिंग होती है एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया उनको। उसके बाद में एक और राउंड हुआ जो हमारा 4th राउंड था। उस राउंड में उन्होंने मुझे पूछा था कि हाउ इज योर बॉन्ड विथ योर सिबलिंग्स, डिस्क्राइब दैट, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने 2 मिनट उसमें बात की, 2 मिनट से ज़्यादा ही मैंने बात किया था। एंड फिर लास्ट राउंड हमारा था, उसमें उन्होंने पूछा था कि एज यू हैव कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस टेल मी अबाउट द सिचुएशन वेर यू हैड टू हैंडल वेरी वियर्ड कस्टमर और हाई रेटेड कस्टमर, एंग्री कस्टमर, हाउ डिड यू डू दैट। तो ऐसे सवाल मुझसे पूछे थे जिसके सिनारियो मैंने ही क्रिएट करके मैंने उनको एक्सप्लेन किया। वो भी मैंने कुछ अराउंड 1.5 मिनट मैंने बात किया उस पर। ओके सो हमारे टोटल 5 राउंड्स हुए थे वहाँ पर। वो बच गया था कुछ 4-5 बच गए थे हमारे, ठीक है। ये सब हो गए थे। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू गया। तो आप सवाल ये है ना कि हम, तो अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि जो पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है, इंटरव्यू जाने से पहले होता है आपका ड्रेसअप। आप किस तरह के ड्रेसअप करके जा रहे हो। सो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप ब्लेजर पहन के जाएं, ठीक है। क्यों ब्लेजर, बिकॉज दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। वो आपको ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने में हेल्प करता है और आप ना बहुत
हद तक ना कम नर्वस हो जाते हो जब आप बात करते हो. यू विल फील दैट इनटू योरसेल्फ. ठीक है. सो ब्लेजर पहन के जाओ. ठीक है. शर्ट, नॉर्मल शर्ट स्कर्ट तो हम हमेशा पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं, बट ब्लेजर पहनने से ना वो वाइब आती है. ठीक है. उसके बाद आपका जो हेयर स्टाइल होता है, आप जब नॉर्मली ऐसे बांध रहे हो, ठीक है, आपने ऐसे बन लेके मान लिया, मेक श्योर दैट आपके बाल बाहर नहीं आ रहे हैं, आपने उसको क्लिप लगा के एडजस्ट कर लिया प्रॉपरली, या फिर इस तरह से भी आप ना उसको बांध सकते हो. बहुत क्यूट लगता है, ब्लेजर के ऊपर अट्रैक्टिव रहता है. आप ऐसे कर सकते हो. कान में आप ना छोटा सा पर्ल, जो व्हाइट कलर का जब ईयरिंग मिलता है उसको आप पहन सकते हो. एंड स्टॉकिंग्स आपको आपके स्किन के टोन के कलर में. एंड देन सैंडल. ठीक है. फिर आता है आपका मेकअप. ठीक है. मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस पर, क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हो और आपका ना एंटायर डे वहाँ पे चला जाता है. आपका अराउंड 4-5 ओ क्लॉक तक आपका इंटरव्यू चलता रहता है. सो आपका मेकअप ना सेटल होना चाहिए. उसके लिए आप प्रॉपरली आपके स्किन टोन के फाउंडेशन आप यूज़ करो, प्रॉपरली मेकअप करो. वहाँ पे आप टचअप कर सकते हैं, बट आप रीअप्लाई नहीं कर सकते मेकअप. ओके. सो मेक श्योर कीजिए कि भी मेकअप कर रहे हो, इट लुक सेटल्ड ऑन योर फेस. ऐसा. के बाद ना सेकेंड जो पॉइंट है मेरा, वो है कम्युनिकेशन का. आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर क्लियर करना है इंटरव्यू, यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. नो, इट्स नॉट ट्रू. आपको ज़रूरी नहीं है. अगर आप एक 6 to 7 सेंटेंस भी अगर आप फ्रेम कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो. ओके. कम्युनिकेशन में देखो, सवाल ना कुछ भी हो सकते हो, आपसे कुछ भी टॉपिक में बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपसे यही सवाल करेंगे, बट बेसिक व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वो अपने दिमाग में आप रख लीजिए. उसके बाद कोई भी सवाल आ सकते हैं. टेल मी अबाउट योर होम टाउन, व्हाट मोटिवेट्स यू, एंड कुछ भी सवाल आ सकते हैं. ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो प्रिपेयर करके जा रहे हैं वही सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है. वो आपके एक्सपीरियंस से भी पूछ सकते हैं, वो आपके जॉब रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टॉपिक में बात करने बोल सकते हैं. मेरे हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख ली ना, कि आपने फॉलो कर लिया ना, आई कैन बेट यू गाइस, यू कैन क्लियर द इंटरव्यू लाइक. फर्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट है, भले आप उसको मिस्टेक करें, आप बात करें, क्योंकि ना इंडिगो का एक ऐसा होता है ना, इंडिगो अगर आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, ठीक है, इंडिगो आपको ना उसके बाद में एक पीएच करके ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन ग्रूम कर सकते हैं. ठीक है. बहुत ग्रूमिंग सेशंस आपको बाद में दिए जाते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर एबल टू स्पीक. ठीक है. सो मेरा बहुत सिंपल है कि आप ना जब भी बात करो, रुको मत. ठीक है. भले आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बट बात करते जाओ. अगर आप स्टॉप हो जाओगे ना, दे विल आस्क यू मोर क्वेश्चन. आपने देखा होगा कुछ लोगों से ना वो 3-4 सवाल करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहले टॉपिक में या फिर पहले क्वेश्चन में वो उतना वो बात नहीं कर रहे हैं. ऐसा होता है. कॉन्फिडेंट, टॉक मोर, कीप टॉकिंग. ठीक है. थर्ड हो गया ना, ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. आप जितना ज्यादा लंबा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे ना, वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स. सो ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉक स्लो. मैंने ये बहुत लेटली सीखा मेरे लाइफ में. टॉक स्लो. द मोर यू टॉक स्लो, द मोर योर ब्रेन विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. तो आप ना कुछ टाइम तक बात कर सकते हो, आपके पास में बहुत सारी चीज़ होगा बात करने के लिए. ट्राई टू टॉक स्लो. Whenever you're talking to an interviewer, make sure they're talking, looking at them, and you're smiling at while you're speaking. Okay. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना. बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप क्लियर नहीं, आपको पढ़ के जाना हो, याद करके जाना हो. एवरीथिंग इज ओके. ठीक है. बस जो मैंने कहा उसको आप माइंड पे रखो, डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं. एंड yeah, that's all from my side, guys. If you have any other question, please let me know in the comment section, and also you can message me on Instagram. I would love to answer you there as well. Anything that comes in your mind you want to ask me, you can send me on Instagram. जैसे मेरी एक्सपीरियंस हो रही है इंडिगो के साथ में, I would definitely share each and everything, guys. बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ट्रेनिंग बहुत पढ़ाई होती है इसमें. सो मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी. If you want to know more about it, you have to subscribe to my channel, and yeah, so that's it, guys. Thank you so much and love you. Bye.